हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने एसएमई ऑपरेटर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एनएलसी इंडिया लिमिटेड में एसएमई ऑपरेटर के 92 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 22 अगस्त 2023 से 4 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास ITI पास कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एनएलसी इंडिया का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको कैरियर्स की इस लिंक पर क्लिक करना है। टॉप पर कैरियर्स का लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आकर आपको एसएमई ऑपरेटर के इस सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप एनएलसी इंडिया की इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर हियर का टैब दिया गया है, आपको इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको इस कैप्चा का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और फिर आपको रजिस्टर के इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको मैसेज शो हो जाएगा। आपको एक ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। आपको उसे फॉलो करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दी गई है। साथ ही साथ आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है उस ईमेल आईडी में। उस लिंक पर आपको क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। फिर आपके सामने जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। कांग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, ये मैसेज आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी ईमेल पर आए हैं वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल फिल कर दें, ईयर ऑफ सर्विस, और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर है तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, डिसेबिलिटी की कैटेगरी A, B, C, D या फिर E, और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप फॉर्मर एम्प्लॉय है एनएलसी इंडिया लिमिटेड के, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एनएलसी इंडिया लिमिटेड में सर्विस करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर क्लिक इफ एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम, तो आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना
डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद आपको ईयर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है, कौन कौन सी लैंग्वेज आप यहाँ पर जानते हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर जानते हैं उनके सामने आप रीड राइट स्पीक जो भी उसमें आप लैंग्वेज में जानते हैं अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, इनके आंसर्स आपको यस या नो में प्रोवाइड करा देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड है जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड में जॉब करता है, अगर रिलेटेड है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एनएलसी इंडिया लिमिटेड में किसी और अन्य पोस्ट पर लास्ट 1 ईयर से कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर अब आपको सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेना है, जिस डिसिप्लिन के लिए आप एसएमई ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने जा रहे हो, माइनिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, आईटीआई, एसएलसी यानी कि 10th स्टैंडर्ड या फिर इसके इक्विवेलेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम एंटर करना है, फिर आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस मंथ और ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास ये पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोड ऑफ स्टडी बताना है, पार्ट टाइम आपने पास आउट की है या फिर फुल टाइम। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स का ड्यूरेशन बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की परसेंटेज एंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की परसेंटेज, जैसे अगर आपकी परसेंटेज 80% है तो आपको 80.00 यहाँ पर कुछ इस तरह से एंटर करनी होगी मार्क्स की परसेंटेज। फिर यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। पीडीएफ फाइल में आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और इसका साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। गाइस, यहाँ पर एसएमई ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का 10वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन, या फिर कैंडिडेट के पास आईटीआई का डिप्लोमा होना जरूरी है मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है, मिनिमम 5 साल का इन ऑपरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट। जी हाँ दोस्तों, एसएमई में आपको रिलेवेंट डिसिप्लिन में 5 साल का एक्सपीरियंस होना भी रिक्वायर्ड है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद क्या आपने स्टडी की है तमिल लैंग्वेज जो आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में थी 10वीं क्लास में, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और अब अगर आप और क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप एक बार और यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो, वो भी आपकी क्वालिफिकेशन यहीं पर ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको प्राइमरी क्वालिफिकेशन, आपको अपनी प्राइमरी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने पीछे फिल की है। फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे, उसका टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी या फिर पीएससी या फिर प्राइवेट जो भी थी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम बताना है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कब से कब तक आप कार्यरत थे। पहले आपको डे एंटर करना है, फिर मंथ एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है जिससे आपने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी। फिर कब तक आपने वो सर्विस की है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्ट क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस में से सिलेक्ट कर लेना है, आपको किस सेक्टर में एक्सपीरियंस था, बकेट व्हील एक्वेटर, मोबाइल ट्रांसफर कन्वेयर, स्प्रेडर, आपको यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपसे थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, माइंस या फिर थर्मल पावर स्टेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे या फिर रेगुलर। उसके बाद आपको अपना डीए का पैटर्न यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पे स्केल एंटर करना है, बेसिक पे सीटीसी पर एनएम आपकी कितनी थी वो आपको बतानी है। फिर यहाँ पर अगर आप कुछ और नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में कुछ यहाँ पर बताना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी होगी अपनी ड्यूटी की सभी नेचर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ फाइल में। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की डिटेल सेव हो जाएगी। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो दोबारा से फिर आप अपनी डिटेल एंटर करके उसे यहाँ पर ऐड कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है, एसएमई ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सिलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्राइमरी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपको अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 486 रुपये फीस जमा करानी है। एससी एसटी ईएक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को 286 रुपये फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यूज करते हुए फीस पेमेंट कर देना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपलोड की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनका मैक्सिमम साइज 50 KB रखा गया है, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर इन्हें अपलोड कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट के सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ स्टडी तमिल लैंग्वेज जो आपके पास सब्जेक्ट के रूप में था वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो अदर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इनके साइज आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई गई हैं, कितने MB और KB में आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद और फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NLC इंडिया लिमिटेड SME ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।